हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 अप्रैल तक। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और गाइडेंस हम सिंगल्स के लिए भी एक कार्ड पुल करेंगे। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने लास्ट शफल। अगर वॉक अवे भी कर गए हैं तो छोड़ नहीं पा रहे हैं आप लोग में से कुछ। अगर आप लोग ने वॉक अवे करने का मन बना लिया है या फिर भी आप स्टक हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप क्लियर हैं, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है आप सच्चाई बताना चाहते हैं, ट्रूथ बताना चाहते हैं रिलेशनशिप की, अपनी मन की सही भावनाएं बनाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आप नाराज़ हैं अपने पर्सन से, काफ़ी हर्ट हैं उनके बिहेवियर से, और अब आपको लगता है कि बहुत हुआ, अब मुझे बोल देना चाहिए, या क्लियर हैं आप चीज़ों को लेकर के। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल। द स्ट्रेंथ, द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पर्सन का बिहेवियर बड़ा रूड, डिटैच्ड, कोल्ड सा है आपकी तरफ, पूरी चिंतित है आप। सारा टाइम पर्सन ही माइंड में रहते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रखा है ताकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी आगे ले जा सके। अपना मेंटल स्ट्रेंथ आप दिखा रहे हैं, काम है, पेशेंट हैं कि चलो हो जाएगा ठीक, हो जाएगा, बहुत दिखाया। लेकिन अब आपका पेशेंस रन आउट करेगा, बर्दाश्त से बाहर होंगी चीज़ें, और आप बोल सकते हैं कि नहीं बहुत हुआ, अगर यही चलना है, यही कंटिन्यू होना है, तो आप डिसीजन हो सकता है ले निकलने का, कट करने का सिचुएशन। ये आपकी फीलिंग है। लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। जिब्रा कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि ये मेजर और काना कार्ड्स हैं। कुछ सिचुएशन में वही मैंने बताया कि वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। डेफिनेटली बहुत स्ट्रेस्ड हैं आप, चिंतित हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, काफ़ी गुस्सा, नाराज़ हैं पर्सन के कोल्ड डिटैच बिहेवियर से। अगर आप एक दूसरे से मैरिड थे और वहाँ पर्सन तलाक चाह रहे थे आपसे, तो अब आपको लगेगा कि नहीं, आपको भी तलाक ले लेनी चाहिए, अब नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, इस तरह की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। कहीं पे जब स्ट्रेंथ कार्ड है तो कहीं पे अभी भी आपके मन में उम्मीद है कि शायद ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाए, लेकिन पर्सन का जो बिहेवियर है, रवैया है आपके प्रति, आपको बहुत ये कर सकता है, अपसेट कर सकता है, और आप गुस्से में हो सकते हैं, और फिर चीज़ों को लेकर के क्लियर होकर के आप डिसीजन लेना चाहेंगे। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एक एंडिंग की कार्ड है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर्सन को लग रहा है वो तकलीफ में है, शायद अगर इन्होंने ही एंडिंग की है या आपने एंडिंग की है, जो भी है, एक एंडिंग की बात कर रही है या चल रही है यहाँ पे इनके मन में। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एक दिखा रहा है कि हर्ट वाली एनर्जीज है, एक एंडिंग की एनर्जी है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, ये भी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की कार्ड है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स पर्सन के फीलिंग्स में क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल।
भले पर्सन आपसे दूर है, एंडिंग हुई है, आप लोग टेम्प्रोरी सेपरेशन में हो सकते हैं, लेकिन स्टक है पर्सन, लेट गो नहीं कर पाए हैं। हो सकता है इन्होंने कोशिश करी आपसे दूर होने का, लेकिन नहीं। हो सकता है कुछ टॉक्सिक पैटर्न, कुछ टॉक्सिक बिहेवियर, एक कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच है। ऑब्सेस्ड है पर्सन आपसे, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से रातों की नींद उड़ी हुई है, बेचैन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अट्रैक्टेड है, आप भी उतने ही अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि डेविल कार्ड में जो टैरो राइडर वेट है उसमें 2 लोग हैं जो एक दूसरे से ऑब्सेस्ड है। तो ऑब्सेशन वाली एनर्जी है ये। एक दूसरे के प्रति इतना खिंचाव है कि ये चाहते हुए भी, अगर इन्होंने भी एंड करी है सिचुएशन, ये आपको भूल नहीं पाए हैं, स्टक है, रात की नींद उड़ी हुई है। और आप इनकी ज़रूरत की जैसे हैं, नीड बेस्ड हैं, मतलब हो सकता है पैसे के लिए, फिजिकल इंटीमेसी के लिए, या कुछ कुछ को ये भी होती है कि आदत पड़ जाती है पर्सन की, तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो भले सिचुएशन में आपकी बातचीत नहीं हो रही है या कम हो रही है, या आपको लग रहा है ख़त्म हो गया है चीज़ें, लेकिन पर्सन अभी भी आपसे ऑब्सेस्ड है और स्टक है आप में। कैंसर हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न। ये 2 मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो लेट गो नहीं कर पाएंगे, कुछ सिचुएशंस में हो सकता है यहाँ भी 2 साइडेड भी मैरिड हो सेपरेटली, तो स्टक है पर्सन अभी भी। चलिए देखते हैं। और ऑब्सेस्ड हैं आपसे, एक उनको लगता है कि बंधे हुए हैं आप लोग, खिंचाव हैं, ये कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन उन्होंने भी फील नहीं किया, नॉट इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ ब्यूटीफुल हॉट, वो वाली है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, 5 ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, मिस करते हुए दिख रहे हैं ये डेफिनेटली। अगर कोई पास्ट पर्सन है ये वापसी कर सकते हैं। मिसिंग वाली एनर्जीज है, ये पूरी तरह आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है, अगर आप तो ये डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रेकअप 5 दिन 5 हफ्ते इस तरह से हुई है, तो 5 डेज 5 वीक से आप लोग हैं, तो कोई पास्ट पर्सन वापसी एक्शन लेते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो क्लैरिफाई करते हैं, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। एक्शन इसलिए मैंने बोला, नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स थी, तो एक्शन की कार्ड है वो जो अचानक से दिखी। लास्ट शफल, ये बहुत सोच, ओवर थिंकिंग करके ही ये आपके तरफ आएंगे, बहुत ओवर थिंकिंग करके, ये काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के ये आपके तरफ आ सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये कुछ केसेस में तो ये थोड़ा सा इनको पछतावा है, रिग्रेट है, एट द सेम टाइम फियर भी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली बहुत ओवर थिंकिंग के बाद इन्होंने शायद आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, ठंडा व्यवहार किया है, रूड व्यवहार किया है, या आपको अपने से दूर किया है कुछ केसेस में। तो इनको ये रियलाइजेशन है, डेफिनेटली ये बैलेंस चाहते हैं, सिचुएशन में वर्क करना चाहते हैं, बट ये वेट करेंगे राइट टाइम पे, एक राइट टाइम पे एक्शन लेने का, या मैसेज करने का, या कॉल करने का अपनी, क्योंकि ये भी पूरी जितना आप चिंतित हैं, इनके माइंड में भी आप हैं, दिन भर आप इनके माइंड में हैं। और इन्होंने जो भी बात बोली है, जो भी अपना इमोशनल बिहेवियर दिखाया है, ये इस चीज़ से स्ट्रेस्ड है। और एक कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है इन 10 दिनों में, कोई पास्ट पर्सन जो रीसेंट है, जैसे 5 डेज 5 वीक से जिनके साथ आप सेपरेशन में हैं, वैसे पर्सन से। एक्वेरियस, कुछ सिचुएशंस में 1 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशन में 1 साइडेड मैरिड पर्सन हो सकते हैं। तो दिस इज इट, कम्युनिकेशन में होगी आपकी, लेकिन मिस करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के बाद आएंगी। चलिए कैप्रिकॉर्न सिंगल्स के लिए देखते हैं, और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए।
लास्ट शफल, द एम्परर। तो यस, कैप्रिकॉर्न सिंगल्स, टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कोई जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आप रिलेशनशिप में बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होके जाना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कोई और संभाले लॉजिकल मतलब कोई और किसी और के हाथ में अपनी खुशियाँ, अपनी हैप्पीनेस आप इतनी आसानी से देंगे नहीं। अपने को कंट्रोल में रखेंगे, स्लोली अपने ऊपर काम करेंगे, अपना घर परिवार और सब सारी सिचुएशंस को देखते हुए ही आप एक आगे बढ़ना चाहेंगे। डेफिनेटली आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में विश्वास रखने वाले हैं, तो कैजुअल रिलेशनशिप्स के लिए आप ओपन नहीं हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं द एम्परर को। द एम्परर, कैप्रिकॉर्न सिंगल्स के लिए लास्ट शफल, द वर्ल्ड, द किंग ऑफ कप्स, द जजमेंट। आप किसी के साथ, जिनके साथ एक साइकिल एंडिंग की है, उनके साथ एक सेकेंड चांस चाह रहे हैं। प्यार आप कोई पास्ट पर्सन से अभी भी करते हैं, तो न्यू रिलेशनशिप के लिए आप पार्शली ओपन है, पूरी तरह से ओपन नहीं है। ठोक बजा के ही आप आगे बढ़ना चाहेंगे। कोई पास्ट पर्सन जिनके साथ आपकी साइकिल एंडिंग हुई है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, उन्हीं से आप प्यार करते हैं और एक सेकेंड चांसेस, एक रिकन्सिलिएशन उन्हीं के साथ चाह रहे हैं। इसीलिए न्यू रिलेशनशिप के लिए आप बहुत पार्शली ओपन आप होते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो, टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। 2-2, 3-3 मेजर और काना कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप न्यू के लिए उतने ओपन नहीं हैं, ऑल्दो आप लॉजिकली सोचेंगे, पार्शली ओपन। चलिए गाइडेंस देखते हैं। सॉरी, डोर बेल बची थी। आप लोग सेपरेशन, तो टेम्प्रोरी सेपरेशन में आप लोग हो सकते हैं। शायद जो सेपरेशन में है, इस कारण से आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझेंगे इस रिलेशनशिप में। एक और कार्ड हम पुल करेंगे, रिलीजियस और रोमांटिक फीलिंग्स। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो डेफिनेटली, लेकिन अभी भी आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक और पैशनेट फील करेंगे अपने पर्सन के लिए। भले सेपरेशन में हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, या आपके पर्सन काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए डेवलप करते हुए दिखेंगे। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।